हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे और वैसे भी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे भी इसको कवर करवाना ही था आपके एग्जाम से पहले। तो आपकी डिमांड पे लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप चाहे क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9 में या 10 में, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ठीक है, इवन अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसी को पूरा बेस से जो है वो कवर करेंगे। मैक्सिमम 2-3 क्लासेस के अंदर आपका ये कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको कोई टर्म्स नहीं बताऊंगी, कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ समझाऊंगी कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें करना क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हो, ये कुछ सेंटेंसेस हैं मेरे पास। ये क्लास 8th के चैप्टर में से हैं, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड से। सबसे पहले तो आप ध्यान से अगर देखोगे इस फर्स्ट सेंटेंस को, वाई डिड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी, आस्क्ड रोहन। ठीक है, ये जो है रोहन ने पूछा है। ठीक है, रोहन का डायलॉग है कि वाई डिड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी। ये जैसे रोहन ने बोला है उसको एज इट इज लिखा गया है। जैसे किसी की कोट्स होती हैं, ठीक है, किसी के स्लोगन्स होते हैं, तो जैसे वो बोलते हैं वैसे जब उनको लिखा जाता है तब हम उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक तो चेंजेस नहीं होते हैं, एज इट इज वर्ड्स को लिखा जाता है, जैसे कोई बोलता है उसका डायलॉग एज इट इज लिखते हैं। और साथ में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास में जो है उस डायलॉग का या उस कोट को रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि आई एम गोइंग टुडे, तो ऐसे करके आई सेट, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टुडे। तो ये जो है मेरा डायलॉग है, मतलब जो मैंने बोला है, मेरी बात है, तो मैंने जैसे बोली है वैसे ही लिखा गया है और इन्वर्टेड कॉमास में इसको जो है वो एनक्लोज किया गया है। सो दिस मीन्स कि ये जो है क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब इसी बात को हम थोड़ा चेंज करके भी कह सकते थे कि आई सेड दैट, ठीक है, आई वॉज गोइंग दैट डे। अब इसमें आप देखोगे इस सेंटेंस में ये जो है इसके अंदर एक तो कुछ चेंजेस हुए हैं, इन्वर्टेड कॉमास जो है उनका यूज नहीं हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे एक कंजक्शन का यूज हुआ है, दैट का। और ऐसे ही जो टुडे है वो दैट डे में चेंज हुआ है, इज एम आर जो है वो वॉज वर में चेंज हुए हैं। तो जब हम ऐसे कुछ ग्रामेटिकल और जो है कुछ अदर चेंजेस करते हैं और किसी की कही गई बात को दूसरे को समझाते हैं, एक हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या चीज है। डायरेक्ट स्पीच जब हम एज इट इज यूज करते हैं सेंटेंस को, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में, और इनडायरेक्ट जब हम उसे थोड़ा चेंज कर देते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास अपने आप रिमूव नहीं होते, उनको उनको हटाने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ये जो चेंजेस जो हमें करने होते हैं वही हमारा जो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप जैसे आपका टीचर अगर ये टॉपिक स्टार्ट कराता है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट में कुछ डायलॉग या कुछ कोट्स या जो भी कोई सेंटेंस होगा वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा। ठीक है, अब आपको ये इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं। अब आप ये इन्वर्टेड जो कॉमास हैं इनको अपने आप नहीं हटा सकते। ठीक है, ऐसे नहीं कि सेम चीज को दोबारा से लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास को इरेज कर दिया, है ना, डिलीट कर दिया। नो, वी कांट डू दिस। हम क्या करेंगे, हम कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने हैं और इन्हीं चेंजेस को हम रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक में कवर करते हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली कुछ चेंजेस जो हैं वो सीखने हैं।
ठीक है। अब आप सबसे पहले ये सारे सेंटेंस अगर देखेंगे सब इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है, और सब में क्या है, एज इट इज जो बोला है जिसने, उसको जो जो बोला है वो एज इट इज लिखा गया है। जैसे माधवी सेड टू रवि, माधवी ने रवि से कहा विल यू कम विद मी टू मीट आवर ओल्ड टीचर टुमारो, ठीक है, मतलब विल यू कम विद मी, ये उसने उसको ऐसे ही बोला था, क्या तुम मेरे साथ आज चलोगे हमारे पुराने टीचर को मिलने। लेकिन जब हम इसको, ये अभी डायरेक्ट है, अब हमने क्या करना है, हमें ये इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब उसके बाद हमें जो चेंजेस करने हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 स्टेप चलना है, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ओनली 3 स्टेप्स आर देयर, और जिसमें से 2 स्टेप्स आपको ऑलरेडी आते हैं। सिर्फ एक लास्ट वाला जो स्टेप है वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब आप सोच रहे होगे ठीक है, वो 3 स्टेप्स बताओ क्या है। सबसे पहला स्टेप है रीड द सेंटेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। आई होप ये तो सबको ही आता होगा, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस है, जो हमने अभी सेंटेंस रीड किया, वो कोई स्टेटमेंट है या वो कोई क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है तो किस टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, या फिर वो कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मतलब उसके अंदर कोई एक्सक्लेमेशन जो है वो किया गया है, कोई फीलिंग्स इमोशन शेयर की गई है, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, या फिर ओ नो आई हैव लॉस्ट माय पेन, ठीक है, इस तरह से कोई खुशी कोई दुख कुछ ऐसा जाहिर किया गया है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम बात करते हैं किसी के साथ, या तो हम कुछ बताते हैं, जैसे मैं अभी आपको सब बता रही हूँ, जब मैं आपसे पूछूंगी क्या आपको अच्छे से समझ आ गया, वो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो या फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मान लीजिए सबसे पहले तो मैं अगर आपको सिंपल कहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 2500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो ये है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूछ रही हूँ क्या आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया है, तो ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद वाओ आज तो मेरे सब्सक्राइबर्स एकदम से इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो ये एक खुशी जाहिर कर रहा है, हुर्रे आई हैव, है ना, रीच दिस माइलस्टोन, ठीक है, मेरे हुर्रे मेरे 2500 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो ये एक खुशी की बात है। तो जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम या तो कुछ बताते हैं या पूछते हैं या अपनी कोई इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट है, बता रहा है, क्वेश्चन है, पूछ रहा है, या फिर कुछ इमोशंस उसमें ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप भी मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखो 3 स्टेप में से पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तो आपको आता ही है, ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ कि ये तो स्टूडेंट्स को आता है, क्योंकि मैंने जितनी भी क्लासेस में जब भी ये टॉपिक कराया है, ये 2 स्टेप स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लियर होते हैं। बात आती है तीसरे स्टेप की। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, और यही हमें सीखना है। तो अगर हम 3 में से 2 स्टेप हमें ऑलरेडी हम चल चुके हैं और हमें एक ही स्टेप कवर करना है, तो आई डोंट थिंक इट इज सो डिफिकल्ट, ठीक है। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इतने में आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फेज में जा रही हूँ वीडियो के। नेक्स्ट फेज में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अभी हम थर्ड स्टेप में हमें जो करना है वो क्या करना है। थर्ड स्टेप में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब ये चेंजेस जो हैं ये 3 टाइप के चेंजेस होते हैं। आपको टाइप्स पे ध्यान नहीं देना, आपको कुछ याद नहीं रखना इनमें से कि 3 टाइप के चेंजेस बताए थे वो कौन से चेंजेस थे। बस मैं आपको ये सिर्फ डिवाइड करके बता रही हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है, बस आपको चेंजेस याद रखने हैं, कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होगा वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। इधर मेरे पास सारी टेबल मैंने रखी है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा वर्ड किस टाइप में किस में चेंज होगा, बस आपको वो याद रखना है। लेकिन फिर भी आपको 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके बता रही हूँ। एक तो होता है एडवर्बियल्स,
जो कि सबसे आसान होता है, सबसे जल्दी स्टूडेंट्स को याद हो जाता है। दूसरा होता है टेंस, ठीक है, इसमें भी कुछ याद करना होता है, कुछ समझना होता है। और लास्ट में एक जो सबसे मुश्किल रहता है बच्चों के लिए, वो होता है पर्सन। पर्सन में चेंजेस, प्रोनाउंस में, ठीक है। तो टेंस में चेंज होंगे, एडवर्बियल्स में, और पर्सन में चेंज होंगे। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? जैसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं जो किसी जगह को, टाइम को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मान लो वर्ड आ गया दिस, ऐसे आ गया हेयर, ठीक है, ऐसे आ गया टुडे, नाउ। तो ये जो वर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं। अगर आपको दिस मिल जाए, आपको उसको चेंज कर देना दैट में। हेयर मिल जाए, आपको उसको चेंज करना है देयर में। टुडे मिल जाए, आपको वो चेंज कर देना है दैट डे में। ठीक है, अल्टीमेटली करने आपको चेंजेस ही हैं। आपको ये नहीं बताना कि ये एडवर्बियल्स है या कुछ और है, नहीं, आपको सिर्फ चेंजेस करने हैं। आपको क्वेश्चन में अगर दिस वर्ड मिल गया, डायरेक्ट स्पीच में दिस मिल गया, उसको दैट में बदल दो। ठीक है, टुडे मिल गया, दैट डे में कर दो। नाउ मिल गया, उसको देन में कर दो। ऐसे ही टेंस में फर्स्ट फॉर्म अगर आपको मिल गई, उसको सेकंड में चेंज कर दो। सेकंड मिल गई तो उसको हैड प्लस थर्ड में कर दो। ये थोड़ा सा याद करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, मैं पूछती हूँ फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू, बोलेंगे सेकंड, सेकंड चेंज इनटू, या तो बोलेंगे फर्स्ट या फिर सिंपल थर्ड। तो नॉट ओनली थर्ड, थर्ड के साथ हैड भी लगेगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस जब इनकी प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। ऐसे ही इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। अब जब ये मैं इसमें बच्चों से पूछती हूँ कि वॉज वर चेंज इनटू, वो बोल देते हैं इज एम आर। तो इसमें वाइस वर्सा नहीं होता, ऐसे वाइस वर्सा नहीं होगा कि उल्टा हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर में, वॉज वर इज एम आर में। नो, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर एंड वॉज वर चेंज इनटू हैड बीन। ठीक है, इस तरह से आपको याद करने हैं। अभी कुछ और भी हैं, वो मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। ठीक है, तो वहां से आपको वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है पर्सन्स। पर्सन्स चेंज करने के लिए वैसे तो फॉर्मूला होता है SON 1 2 3। SON 1 2 3, इसको हम सन फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें रूल होता है कि जो फर्स्ट पर्सन्स होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। लेकिन आपकी हेल्प के लिए एक बार मैं आपको टेबल दे रही हूँ, तो उससे हम याद कर लेंगे और थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार टेबल्स दिखा रही हूँ, आप ये देखिए। जैसे ये है सबसे पहले, आई होप आपको सबको विजिबल होगा ये। टेबल 1 है चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, जो मैंने आपको बताया पर्सन्स चेंज होते हैं, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है SON 1 2 3। ठीक है, ये मैं आपको एक अलग जब नेक्स्ट क्लास में तब अच्छे से समझाऊंगी। आज इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। आप एक बार के लिए ये याद कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में आई मिल गया तो वो ही या शी में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऐसे ही मी आ गया तो हिम या हर, वी आ गया तो दे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको, इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं और ऐसे इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद जब मैं आपको ये सन फॉर्मूला सिखा दूंगी तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब बहुत हद तक अपने आप प्रोनाउंस को चेंजेस कर लेंगे। मेन है जो आपको लर्न करने हैं वो ये वाले हैं, जैसे चेंज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज, हेयर चेंज इनटू देयर। ठीक है, नाउ चेंज इनटू देन। उसके बाद टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, yesterday द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट वीक द वीक बिफोर, नेक्स्ट वीक द वीक आफ्टर। ऐसे करके ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, देन अगो, बिफोर, दस, सो। अब ये चेंजेस आपको जो है वो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम याद ना हो तो, अरे भाई अगर यही नहीं याद होगा तो फिर चेंजेस करोगे कैसे? तो चेंजेस तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये आप अच्छे से इसको क्रैम कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं पर भी ये वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में मिले और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो आप इजीली इनको अप्लाई कर सके। उसके बाद आता है ये चेंज ऑफ टेंस। ये अगर आप देखेंगे टेबल में, हमें ये जो है ऐसे दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस।
तो ये जो है ऐसे याद करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे याद करवाती हूँ, जो मैंने सिंपल जो टेबल जैसे बनाते हैं वैसे ही। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, ठीक है, ये आपको याद करने हैं जो मैंने अभी 4 आपको बताए थे। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, उसके बाद वॉज वर चेंज इनटू हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आप देखेंगे तो ये इन्हीं के साथ मैच कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, जब वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है तो वॉज वर हो जाता है। ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट में आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और सिंपल पास्ट में वो सेकंड हो जाएगी। सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा टर्म्स बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती हैं, जिनको स्पेशली उनको जिनको टेंसेस क्लियर नहीं होते, जिनको टेंसेस आते हैं वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो उससे बेटर है कि हम इनको याद कर लें। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर इनटू हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड, सेकंड चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसके अलावा जो है ये मॉडल्स में चेंजेस होते हैं। विल चेंज इनटू वुड, मे चेंज इनटू माइट, कैन चेंज इनटू कुड, शैल चेंज इनटू शुड एंड हैव चेंज इनटू हैड। ठीक है, तो ये हमें जो है कुछ चीजें याद करनी है। सबसे पहले आपको ये चेंजेस याद होने चाहिए। अगर ये चेंजेस आपको याद नहीं है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने ये चेंजेस याद कर लिए अच्छे से तो आप रिपोर्टेड स्पीच इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 5 सेंटेंसेस की हेल्प से थोड़ा सा जो अभी आज हमने सीखा उसको रिवाइज करेंगे, और फिर कल जो है हम पहले तो पर्सन्स चेंज करना सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे के जो स्टेप्स हैं वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ। मैंने कोई जो है स्पेशल जो सेंटेंसेस जो उनको फ्रेम नहीं किया, बिकॉज मैं आपको वन बाय वन हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो समझाऊंगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने ले लिया, शी सेड टू मी, ओके, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम अ प्लेयर। मैं बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस ले रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये जो आई एम अ प्लेयर है ये क्या है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, जब स्टेटमेंट होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो है कवर करवाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जब स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जब वो कुछ बता रहे होते हैं तो सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, और इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं वो दैट में चेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अभी ये है, शी सेड टू मी आई एम अ प्लेयर। सबसे पहले आपने सेंटेंस रीड किया, दूसरे नंबर पे आपने देखा कि ये एक स्टेटमेंट है। अब तीसरे नंबर पे आपको पता है कि जो स्टेटमेंट में सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होता है, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो दैट में चेंज होते हैं। सो शी, उसके बाद टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास चेंज इनटू दैट, यहां तक हो गया। उसके बाद अब देखिए आप आई, अब हम टेबल की हेल्प से देखेंगे। आई देखिए यहाँ पे आई है, आई को किस में चेंज किया हुआ है, ही या शी में। ठीक है, तो यहां पर जो ये सब्जेक्ट है ये शी है, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां हो गया शी। उसके बाद इज एम आर, मैंने अभी आपको बताया इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, तो एम किसमें चेंज होएगा, वॉज में या वर में, लेकिन शी के साथ क्या लगेगा, वॉज। उसके बाद अ प्लेयर। ठीक है, ऐसे हमें जो है चेंजेस अप्लाई करने हैं। अभी मैं जैसे एक सेंटेंस और लिखती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, ही सेड वाई आर यू लेट। अभी मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो वैसे ही करवा रही हूँ, समझाई नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि चेंजेस जो करने हैं वो कैसे करने हैं। ठीक है, कल हम इसको और डिटेल में जब सीखेंगे तो फिर हमें और चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमने फर्स्ट स्टेप किया, सेंटेंस रीड किया, वाई आर यू लेट। अब हमने देखा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि तुम लेट क्यों हो गए, तो ये क्वेश्चन है। अब जब क्वेश्चन होगा तो जो सेड होगा वो किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। ठीक है,
अब इन्वर्टेड कॉमास इसमें डिलीट हो जाएंगी, अब इसमें वैसे ही कुछ नहीं लगेगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे। क्यों नहीं लगेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ चेंजेस बता रही हूँ। वाई इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। उसके बाद जो यू है, अब देखिए टेबल में अगर आप देखेंगे यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, या तो ही, शी या दे। ठीक है, अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमें नहीं दिया हुआ, तो ये सिंपल ही या शी हम किसी में भी इसको चेंज कर सकते हैं, एज इट इज यू भी रख सकते हैं। सो वाई वॉज ही लेट। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेंजेस जो करने हैं, एक सेंटेंस में आपको और करा रही हूँ, लास्ट वन। इसके बाद कल की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आस्क लगा या इन्वर्टेड कॉमर्स को कैसे चेंज करना है या सेट टू को कैसे चेंज करना है, कल हम उस पर काम करेंगे। आज हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि चेंजेस क्या होने हैं और वो कैसे होने हैं। अभी जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दे रही हूँ, आई सेड टू हिम आई विल ज्वाइन द मीटिंग टुडे। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने काफी सारे वर्ड्स ऐड ऑन कर लिए जो चेंज होंगे। सबसे पहले आपने सेंटेंस रीड किया, आई विल ज्वाइन द मीटिंग टुडे। अब इसका मीनिंग आप देखेंगे कि मैं आज मीटिंग ज्वाइन कर लूंगा। दैट मीन्स कि ये बता रहा है, स्टेटमेंट है। जब स्टेटमेंट है तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज होंगे दैट में। अब आई जो है वो इसके जैसे आई ही रहेगा, ये मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, विल चेंज इनटू, अभी देखिए हमने इस टेबल में देखा था, ये रहा विल चेंज इनटू वुड। ठीक है, तो बस यही चेंजेस हमें अप्लाई करने हैं। आई विल ज्वाइन द मीटिंग था, सो आई वुड, उसके बाद ज्वाइन द मीटिंग। और अभी हमने देखा था टुडे किस में चेंज होगा। ठीक है, ये रहा इसका जो है टुडे, आप देखेंगे तो ये रहा। ठीक है, टुडे चेंज इनटू दैट डे, तो यहां पर आ जाएगा दैट डे। तो आंसर क्या हो गया, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड ज्वाइन द मीटिंग दैट डे। इस तरह से हमें चेंजेस जो हैं वो अप्लाई करने हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। देखिए अभी कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लर्नर्स ऐसे सोच रहे होंगे, अरे यार सब ऊपर से चला गया, कुछ नहीं समझ आया, है ना, मैडम को शायद समझाना ही नहीं आ रहा। नो, फर्स्ट डे जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच की क्लास होती है तो ऐसा ही लगता है। हमें लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि टीचर क्या बताया जा रहा है, पता नहीं टीचर को खुद को भी आता है या नहीं आता। तो फर्स्ट डे में मैंने सिर्फ आपको आज के डे का जो कंक्लूजन है मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि आपको करना क्या है, आपको करना है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर होगी। जो आज आपने सीखना है बस उतना बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है। आपको डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, आपको कुछ एज इट इज कोट्स दी होंगी इन्वर्टेड कॉमास में। अब आपको ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको हटाना है। ठीक है, अब इनको हटाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये बात समझ आ गई कि सबसे पहले हमें करना क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स चलना है आपने। उन 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप हो गया आपने सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। सेकंड में आपने ये देखना है कि वो है क्या, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है या कुछ और है। ठीक है, थर्ड स्टेप में जो चेंजेस हैं आपको वो चेंजेस अप्लाई करने हैं। उसके बाद आपको अब करना क्या है, आज के लेसन में, आज के लेसन में आपका यही है कि आपको ये चेंजेस जो हैं वो याद करने हैं, स्पेशली ये वाले, दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, सेकंड चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, स्पेशली आपको पहले ये याद करने हैं। ये वाली जो मतलब टेबल्स हैं ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज गूगल पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, तो आप वहां से भी इसको लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमने करना क्या है और 3 स्टेप्स में हमें क्या क्या स्टेप्स हैं और हमें चेंजेस जो करने हैं वो क्या करना है, कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होगा, बस इतना ही। बाकी कल कल हम इसको जो है और डिटेल में सीखेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ।
रिपोर्टेड स्पीच जो है वो नेक्स्ट एक वीक के अंदर आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।